कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी गई। पंजाब में इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन की सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है और ये रिपोर्ट आज जमा करवाई गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात का ये मामला है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है और जो मोहलत दी गई थी अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी से मुतालिक वो मोहलत ख़त्म हो गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। विफाक की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स जारी किए जाने थे। पंजाब इंतखाबात की मद में जो जारी नहीं किए गए और इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन की सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। अदालत की जानिब से वाज़ेह हिदायत दी गई थी। 10 अप्रैल तक की मोहलत दी गई थी हुकूमत को फंड्स की फराहमी के हवाले से। फंड्स फराहम नहीं किए गए। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। सरबमोहर ये रिपोर्ट है जो कि अदालत उज़्मा में जमा कराई गई है। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने की मोहलत ख़त्म हो चुकी है और वफाकी हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी नहीं कर सकी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा, सरबमोहर रिपोर्ट जमा करा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, इलेक्शन कमीशन के हुकाम सुप्रीम कोर्ट के उस अहकाम के मुताबिक जो 4 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे और उसके लिए जो फंड्स की फराहमी की ज़िम्मेदारी थी वो वफाकी हुकूमत की थी और 10 अप्रैल तक कहा गया था कि हर सूरत जो वफाकी हुकूमत है वो फंड्स फराहम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए और आज डेडलाइन थी इलेक्शन कमीशन को कि वो हर सूरत अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करें और इलेक्शन कमीशन के हुकाम पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है रजिस्ट्रार ऑफिस में और अब से कुछ देर के बाद ये जो रिपोर्ट है ये जो तीनों जजेस साहिबान हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, उनको चैम्बर में पेश कर दी जाएगी और उसके बाद वो अहकामात जारी करेंगे पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि हर सूरत जो है वो वफाकी हुकूमत फंड्स फराहम करे ताकि पंजाब में पुरअमन तरीके से। आमिर सईद अब्बासी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। अब आज क्या अदालती हुक्म सामने आ सकता है? देखिए, ये जो सील बंद रिपोर्ट जमा कराई गई है, अगरचे ये सरबमोहर लिफाफे में जमा कराई गई है, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ज़राए ने भी बताया, वो जो इस सिचुएशन में फंड जारी ना करना और इसमें शेड्यूल को जारी रखना मुश्किल हो जाने से मुतल्लिक आगाह किया गया। तो ऐसे में इस रिपोर्ट के हवाले से हिदायत ये थी कि ये तीनों जज साहिबान के सामने रखनी है। तो इसकी जो 3 कापियां हैं वो आज जज साहिबान इसका जायजा, इस बात का इम्कान है, वो लेंगे। ये चूंकि इसकी समाअत तो है नहीं और ये चैम्बर में इसका जायजा लिया जाएगा, तो उसके बाद फिर अदालत अब ये फैसला करेगी जो कि अदालत ने अपने गुज़िश्ता फैसले में करार दिया था। अदालत ये फैसला करेगी कि जिम्मेदार कौन है। अदालत ने कहा था कि मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। अदालत ने ये कहा था कि जो मुतल्लिका शख्स या इदारा होगा उसको फिर मुनासिब हुक्म दिया जाएगा, उससे मुतल्लिक फिर जो है वो फैसला दिया जाएगा। तो बुनियादी तौर पे एक नया चैप्टर जो है वो फिर इसके बाद शुरू होने जा रहा है। क्या इसको कॉन्टेम्प्ट के तौर पे लिया जाना है या इसमें मजीद इसकी तशरीह करते हुए एक मौका और दिया जाना है जिसमें ये फिर वाजे कर देना है कि अब जिम्मेदार कौन होगा, किसने ये फंड जारी करने हैं। क्योंकि वफाक पाकिस्तान ने बहैसियत, चूंकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म था और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको कैबिनेट के फोरम पर डील किया, एक इज्तिमाई फैसला करने के बाद इसको मजीद एक बड़े इज्तिमाई फैसले के लिए इसको पार्लिमान में चूंकि रेफर कर दिया, तो ऐसे में वो मामला तो अब अगले कई हफ्ते चलता दिखाई दे रहा है। तो इस सूरत हाल में अब अदालत को इस बात का तयन करना है कि ये किसकी जिम्मेदारी थी। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, क्या ये वफाकी वजीर खजाना की या सेक्रेटरी खजाना की जिम्मेदारी है। तो ना तो इस हवाले से अभी तक कोई जो प्लान है सूबे की जानिब से या वफाक की जानिब से जमा कराया गया है सिक्योरिटी के हवाले से, जो जिस पे इलेक्शन कमीशन मुतमिन हो। और दूसरा 21 अरब रुपए के फंड्स हैं। 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं
یہ ظاہر ہے اب 21 تاریخ کو جب امیدواروں کی حتمی فہرست لگ جاتی ہے، بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ میں جانا ہے، اس کے علاوہ جو اہلکاروں کی تعیناتی ہونی ہے، انتخابی عملہ ہے، اس کو ڈپلائے کرنا ہے، تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس فنڈ ناکافی ہیں، 5 ارب روپیہ ہے اور ایکٹیویٹی بہت بڑی ہے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا حل نکالنا ہے. الیکشن کمیشن نے تو بظاہر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، جو کہ اس نے پہلے بھی کیا، لیکن پہلے عدالت نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آتے. اس مرتبہ چونکہ عدالت کے کہنے پہ اب عدالت کو جا کر الیکشن کمیشن نے ایک بنیادی طور پہ ایک شکایت لگا دی ہے، جو رپورٹ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے. اور عامر سعید عباسی، عدیل وڑائش، آپ دونوں کا بہت شکریہ. الیکشن کمیشن کی جانب سے سربہ مہر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے اور اب عدالت عظمیٰ اس رپورٹ کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد مناسب حکم جاری کیا جائے گا. انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے کی مہلت ختم ہو چکی اور وفاقی حکومت پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری نہیں کر سکی اور الیکشن کمیشن نے آج سپریم کورٹ میں فنڈز کی عدم فراہمی کی رپورٹ جمع کرا دی ہے اور اس کے بعد اب ججز اس کا جائزہ لے کر اس حوالے سے مناسب حکم